उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की कई सीटों को लेकर काफी पर्दा पड़ा था, लेकिन आज बीजेपी ने कम से कम बलिया से उस पर्दे को हटा दिया है और नाम सामने आया है नीरज शेखर जी का। राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और विरासत इनके पीछे की तस्वीर में नजर आएगी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री, बड़े नेता नीरज जी, बहुत बड़ी विरासत है और बलिया उस विरासत का एक गढ़ है। बिल्कुल, पिताजी के नाम को आगे बढ़ाना, ये मैं हमेशा पिछले 15-16 सालों से मेरा दायित्व रहा है कि उस नाम पर कोई आँच ना आए। और इस पे बहुत बड़ा सहयोग मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिला है, गृह मंत्री जी का मिला है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी का मिला है, जिन लोगों ने हमेशा सहयोग, मुझे अपना आशीर्वाद दिया जब से मैं पार्टी में आया हूँ। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जिस तरह मुझे टिकट राज्यसभा का भी दिया गया और जिस तरह लोकसभा का टिकट दिया गया, जो सम्मान और स्नेह दिया है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, उसके लिए मैं उनका हमेशा सदैव ऋणी रहूँगा। जो अनुभव मेरा पिछली पार्टी में रहा था, आज के इस अनुभव से, उस अनुभव को मैं तुलना भी नहीं कर सकता। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आंतरिक से, अमिताभ जी आप मुझे जानते हैं, मुझे इतनी खुशी अपने लिए तो है ही है, लेकिन जो पिताजी का एक मेरे लिए था कि जो मुझे उनको बढ़ाना है आगे, आज इस से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेरे को सहयोग और मैं कह सकता हूं जो आशीर्वाद दिया है, वो मैं उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। नीरज जी की भावुक क्षण आपके लिए, बलिया वापस जाना, नॉमिनेशन करना, चुनाव लड़ना, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो पूर्व प्रधानमंत्रियों को, खासकर चंद्रशेखर जी को, जो पीएम म्यूजियम में जो जगह दी, एक बहुत, ये लगता नहीं है कि इतिहास है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मैं तो सदैव ऋणी रहूंगा इस बात का। मैंने आपसे भी कहा था, पहले भी कहा था, हमने कभी सोचा नहीं था, परिवार के किसी लोगों ने भी, कि दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में पिताजी का एक संग्रहालय होगा। पिताजी का नहीं, किसी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार ने नहीं सोचा होगा। तो ये बहुत बड़ी काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, पूर्व प्रधानमंत्री के सभी परिवारजन उनके हमेशा इसके लिए ऋणी रहेंगे। आज जो नौजवान पीढ़ी है, मैं देखता हूँ, मैं उसके सामने से गुजरता हूँ कई बार, हजारों लोग उसको देखने जा रहे हैं। और ऐसा म्यूजियम हिंदुस्तान में तो मैंने कहीं नहीं देखा। विश्व में कुछ जगह होगा ऐसा म्यूजियम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो बनाया है। तो वही मैं कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा पिताजी का जो रहा है, हमेशा उन्होंने कहा है कि हम लोग उनको हमेशा देखते थे और उनसे राजनीति सीखते थे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वही भरोसा उन्होंने मुझे में भी दिखाया है और उसको मैं कभी भी नीचे नहीं आने दूंगा। नहीं भाई, एक चीज सवाल उठता है कि बलिया सीट, कांग्रेस के, आप 2019 में बीजेपी में आए थे, प्रधानमंत्री की नीतियों को देखकर आप इस तरफ आए थे। कांग्रेस रही, समाजवादी पार्टी में आप रहे, बसपा रही, सब सत्ता में रहे, लेकिन बलिया पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री वाराणसी से लड़े, उसके बाद पूरा पूर्वांचल बदल रहा है, ऐसा कुछ दोनों में अगर तुलना करें। नहीं, आप जो व्यक्ति आज से 10 साल पहले पूर्वांचल गया हो और 10 साल से ना गया, उसको फिर वहां भेजिए। मेरे कई मित्र बनारस गए, कभी 10, मेरी शादी में वो लोग गए थे 2002 में, और अब गए तो बनारस को पहचान नहीं पाते। वो लोग कह नहीं पाते कि वही बनारस है, वही बनारस की सड़कें हैं, बनारस में जो विकास हुआ है, तुलना ही नहीं है। पूर्वांचल की बात करूंगा मैं, हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि एक्सप्रेसवे से हम लोग जुड़ेंगे। आज ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सिर्फ बलिया के लिए बन रहा है, जो करीब 6000 करोड़ की परियोजना है, जो बक्सर से हम लोग जोड़े जा रहे हैं अलग एक्सप्रेसवे से। ये पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि कहीं अगर विकास आपको करना है तो वहां सड़क होनी चाहिए, बिजली होना चाहिए। आज रेलवे के जो सुविधाएं बलिया के लिए हैं, डबल लाइन हो चुकी है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, वहां पर जो और ट्रेनें सुविधा बढ़ती जा रही हैं दिन पे दिन, जंक्शन बन रहे हैं। ये जो पहले नहीं था, वो काम ये पिछले 10 सालों में ही हुआ है। मैं बलिया की बात बता रहा हूँ। गाजीपुर में आप देखेंगे, माननीय मनोज सिन्हा जी ने जो काम किया था वहां पर, तो पूरा पूर्वांचल की अब जो कल्पना पहले लोग करते थे, कल्पना थी जो, वो आज पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी बहुत काम होना है। मुझे पूरा विश्वास है अगले 5 सालों में हम लोग ये करके दिखाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, मैं अपने तीसरे टर्म में ऐसा काम करूंगा जो विश्व देखेगा। और हम लोग, वो तो हमेशा तीसरी इकोनॉमी की बात करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग का तो यही लक्ष्य है कि पूर्वांचल ऐसा हो जो
दक्षिण के हमारे प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात भी देखें और तुलना करें पूर्वांचल से। मेरा तो यही सपना है। तो आपके खिलाफ उम्मीदवार मिल नहीं रहा है क्या बाकियों को? नहीं, अब ये मैं तो नहीं कहूँगा, इतना घमंडी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बलिया के लोगों का विशेष प्रेम मेरे साथ रहा है, उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है कि मैं जब राजनीति में आया तो मेरे पिताजी हमको राजनीति में नहीं आना चाहते थे, उनके बाद आया। और जब ये स्थिति में वहाँ के लोगों ने जो अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया, वो तो मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आज के दिन भी, मुझे 17 साल हो गए राजनीति में, आज आपके मैं मंच पर बोलना नहीं जानता था। ये बलिया के लोगों ने जो शक्ति दी है, जो सम्मान दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, मैं जो आपके सामने हूँ, नीरज शेखर जो बना है बलिया के लोगों के आशीर्वाद से बना है और गाजीपुर के लोगों के आशीर्वाद से। तो बलिया और गाजीपुर का नाम लेते हुए मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा, कितनी सीटें यूपी में जीतेंगी और उसमें बलिया भी तो शामिल होगा ही? अब मैं अपनी सीट तो हमेशा ही गिनूंगा। मैं तो जब चुनाव कोई लड़ता तो हारने के लिए तो लड़ता नहीं है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, जब चुनाव शुरू हुए थे, कि हम लोग 75 कम से कम और 80 तक हम लोग जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश में। आपके पुराने सहयोगी अखिलेश यादव कि आपको टिकट मिलने से क्या आप बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे? अब वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर कहीं कुछ होगा, मेरे ख्याल से वो तो खुशी होंगे, मेरे ख्याल से दुखी तो नहीं होना चाहिए। अपने दोस्तों का, पुराने दोस्तों के खुश होना चाहिए। अगर कहीं उनको सम्मान मिल रहा है, जो सम्मान वो नहीं दे पाए, और कहीं मिल रहा है, तो उनको खुशी होना चाहिए उस बात का। शुभकामनाएं। धन्यवाद।